नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, दिवाली आने वाली है और दिवाली आने से पहले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि सरकार ने अप्रूवल दे दिया है फर्टिलाइजर की सब्सिडीज के ऊपर में। जी हाँ साथियों, बहुत पहले मैंने इसके ऊपर में क्लास भी ली थी और उस टाइम भी चर्चा किया था और कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आपको बहुत चीज एडिशनल बताऊंगा। ये सिर्फ एक न्यूज है बट उसके साथ में आपको बहुत सारे चीज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि साथियों, मैंने बना लिया है अपना टेलीग्राम चैनल और इसी टेलीग्राम चैनल पे अपने ऑफिशियल मेंस बाबा के टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। मैंने टेलीग्राम की क्यूआर भी दे रखी है, साथ ही साथ आईडी भी दे रखा है। याद रखिएगा, यही लोगो होगा मेरा और इसी क्यूआर के थ्रू और यही पूरा आपको डाल के माफ कीजिएगा, मेरे आईडी को ज्वाइन करना है। क्योंकि साथियों, बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी बच्चे फेक आईडी ज्वाइन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा आपको ऑथेंटिक आईडी का जो लिंक है अपने चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 के अंदर से एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 22,303 करोड़ का सब्सिडी। किसके ऊपर में? फोस्फेटिक एंड आपका पोटासिक, ये दो फर्टिलाइजर है जो रबी सीजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन पर सब्सिडीज को सरकार ने अप्रूव कर दिया है 2 दिन पहले, ताकि अब सरकार ये इंश्योर कर पाए कि जो फार्मर्स की सॉइल की जो कंडीशन है, जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए रहता है फर्टिलाइजर के थ्रू, वो मिलता रहे एट ए रिजनेबल रेट के ऊपर में। क्योंकि आप फर्टिलाइजर को देखोगे तो ये आज की न्यूज नहीं है साथियों, ये बहुत पुरानी न्यूज है कि ग्लोबल स्तर पे जो हमारे फर्टिलाइजर का दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसके कारण से क्या होता है, आपको ये बेसिक नॉलेज तो इतनी आपको भी होगी कि कभी भी अगर किसी चीज का कॉस्ट, अब ये मान लेते हैं कि फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर एक रॉ मटेरियल काम कर रहा है। अगर कोई भी किसान कोई उत्पादन कर रहा है तो फर्टिलाइजर उसके लिए क्या है? एज ए रॉ मटेरियल। तो अगर उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही बढ़ जाएगा तो वह बाद में बाजार में भी ज्यादा कीमत पे बेचेगा और हो सकता है लोग डिनाई कर दे खरीदने से और उसका फल सड़ जाए, वो आत्महत्या कर ले, बहुत सारी चीजें हो सकती है फिर आगे। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार हमेशा ऐसी चीजों को नियंत्रित करती है। तो याद रखिएगा, एक एनबीएस स्कीम है, ठीक है। इस स्कीम की भी चर्चा इसके अंदर मैं कर रहा हूं। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस सब्सिडी को। तो सरकार ये सब किसके थ्रू करती है? ये करती है साथियों एनबीएस स्कीम के अंदर में, दैट इज न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर में। इसके अंदर में सरकार गवर्न करती है सब्सिडीज के किसके ऊपर? पी एंड के फर्टिलाइजर यानी फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर को इसके अंदर सरकार सब्सिडीज को नियंत्रित करती है और ये इंश्योर करती है कि अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, फार्मर को सब्सिडी प्राइस के ऊपर में क्या चीज का? फर्टिलाइजर का। और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया था इस स्कीम को और उसके बाद से लगातार फार्मर्स इसका फायदा जो है उठा रहे हैं। फार्मर तक फर्टिलाइजर की उपलब्ध हो, फर्टिलाइजर सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर में, किसके थ्रू? चाहे तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर के थ्रू या फिर इंपोर्टर के थ्रू। ये कब सब्सिडाइज रेट तय किया जाता है? चाहे तो लास्ट अप्रूवल देखा जाता है या फिर नोटिफाइड रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट के अंदर में, उनको ध्यान में रखा जाता है। लगभग याद रखिएगा कि एनबीएस को 16 ग्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसके अंदर में लाए करते हैं, यानी 16 टाइप्स अब कह लो, टाइप्स कह लो, ठीक है। 16 टाइप्स के फर्टिलाइजर इसके अंदर में लाए करते हैं जिसको सरकार क्या करती है? नियंत्रित करती है। अब मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कि ये रबी सीजन के लिए किया गया है, तो याद रखिएगा कि रबी क्रॉप्स कौन से हैं ये जान लेते हैं। देखिए, रबी क्रॉप्स उनको बोलते हैं जो सोन किए जाते हैं विंटर के अंदर में और हार्वेस्ट किए जाते हैं स्प्रिंग के अंदर में। इसमें इंक्लूड होता है आपका वीट, बार्ले, मस्टर्ड, चना, मसूर, उसके बाद पीस, उसके बाद पोटैटो, टमाटो, बीट, कैबेज, गार्लिक, ऑनियन और ऐसे तमाम तरह के और भी क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स होते हैं। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये इन्हें विंटर में सोन किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है कब? स्प्रिंग के अंदर में, ठीक है।
तो आइए अब जानते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है। देखिए आपको पता है कि जो फर्टिलाइजर के ग्लोबल स्तर पे दाम बढ़े हैं वो कोई नया विवाद नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। क्यों बताया? क्योंकि आप देखोगे कि जब 2021, मैं समझ लेता हूं, हाँ 21 की ही बात है, 21 और 20 आपके 21 और 22, जब 21-22 का ईयर चल रहा था तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। दूसरी बात साथियों, रशिया यूक्रेन का वॉर तो स्टार्ट हुआ ही, और भी तमाम तरह के जो जियो पॉलिटिक्स है वो बढ़ने लगे, और बेलारूस जो है साथ दे रहा था आपका रशिया का, जिसके कारण से बेलारूस के ऊपर में भी तमाम प्रकार के सैंक्शन लगाए गए। और बेलारूस जो है मेजर प्रोड्यूसर है किसका? फर्टिलाइजर का। अब जब सैंक्शन लगाए गए तो वाजिब सा बात है कि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, और जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा साथियों तो इससे फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ेंगी, और लगातार आप देख सकते हो कि ग्राफ के अंदर में जो कीमतें हैं वो बढ़ते हुए नजर आपको आ रही है। आशा करता हूं आपको यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। अब सरकार जो है फर्टिलाइजर के ऊपर में सब्सिडीज देती क्यों है ये जान लेते हैं। पहली बात की अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर उपलब्ध हो। सरकार इस बात की इंश्योर करती है कि अफोर्डेबल रेट्स के अंदर में जो है फर्टिलाइजर है वो फार्मर तक अवेलेबल हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े, फर्टिलाइजर यूज करने से जो ग्रोथ होता है एग्रीकल्चर में वो अच्छा होता है, इसलिए जो फूड सिक्योरिटी है वो भारत के अंदर में ह्यूज पॉपुलेशन के अंदर मेंटेन रहे, इसलिए अनाज पर्याप्त मात्रा में साथियों उत्पादित हो, इसके लिए भी सरकार इंश्योर करने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडीज को ध्यान में रखती है। इफेक्टिव और इफिशियंट यूज करना चाहती है सरकार अपने रिसोर्सेस का। उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट्स को जान लेते हैं कि फर्टिलाइजर के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है। ये तो मैंने बात किया कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज देने की बेनिफिट क्या है, लेकिन फर्टिलाइजर पे जो सब्सिडीज हम लोग दे रहे हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट भी क्या हो सकता है। देखिए ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी यहाँ पे हो सकता है, जिससे सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी का कटाव। अब मिट्टी का कटाव मतलब मिट्टी जो है आपकी बह सकती है, खराब हो सकती है आगे जाके, तो सॉइल यहाँ से डिग्रेड कर सकता है, डिग्रेडेशन हो सकता है इसका। और उसकी चीज के कहते हैं, ये किसके कारण हो सकता है साथियों? ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर से। डीले हो सकता है पेइंग द सब्सिडीज ड्यूज, हो सकता है सब्सिडी ड्यूज को पेइंग करने में डीले हो जाए, और इससे ओवरऑल एक बजट पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडीज के ऊपर में जो एक्सपेंडिचर सरकार खर्च कर रही है, यहां तक ये एक्सपेंडिचर कौन बियर करता है? ये गवर्नमेंट बियर करती है। ठीक है, इश्यू ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, डाइवर्जन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बहुत सारा जो फर्टिलाइजर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर का चेन है ना उसके अंदर में एक सब्सिडीज लीकेज सिस्टम देखने को मिल रही है। क्या लीकेज सिस्टम देखने को मिल रही है कि मेनली यहाँ पे इंडस्ट्रीज को फर्टिलाइजर मिल जा रहा है, या कोई भी आप सकते हो करप्शन के कारण कुछ मेनली यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है। उसके बाद लो इफिशियंसी ऑफ फर्टिलाइजर कंपनीज, जिस तरह से फर्टिलाइजर्स कंपनीज आज भारत के अंदर में काम कर रही है उनके पास वेरी लो टेक्नोलॉजी है, अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पा रही है, और जिसके कारण से सरकार को पूरा कॉस्ट इसका बियर करना पड़ रहा है। अगर अपनी घर की इंडस्ट्री अच्छा से परफॉर्म कर पाती फर्टिलाइजर के केस के अंदर में, तो कहीं ना कहीं हमें इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। उसके बाद रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टॉप इंपोर्टर है। ठीक है, लगभग आप देख सकते हो कि यूरिया 30% ऑन डिमांड ये इंपोर्ट कर रहा है। कहां से? ओमान से, कतर, उसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई से। एक फैक्ट मैं आपके लिए लाया हूं कि लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है फर्टिलाइजर को? तो याद रखिएगा चाइना है टॉप फर्स्ट पर। फिर हमको कौन फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है? फिर सऊदी अरेबिया, फिर ओमान, फिर मोराको, उसके बाद आपका रशिया। ये टॉप 5 कंट्रीज है। तो हो सकता है आपसे ये एमसीक्यू वगैरह में कभी कभी पूछ लिया जाए सेकंड इंपोर्टर कौन सा है, या फिर सेकंड आपका ये कह सकता है फर्स्ट इंपोर्टर कौन सा है। तो चाइना होगा कि चाइना सबसे ज्यादा हम लोग को प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर, उसके बाद सऊदी अरेबिया और तीसरा ओमान। ये टॉप 3 कंट्रीज है, इसको तो जरूर आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लाया हूं मेंस का। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन आपको करना है 250 वर्ड्स के अंदर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, 1 2 3। ओके, इस मेंस का क्वेश्चन को अब आप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए साथियों, क्योंकि वहां पे भी मैं चीजें अपडेट करता हूं और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता हूं, जिसके कारण से आप क्या कर सकते हो, चीजों को ज्यादा से ज्यादा लर्न कर सकते हो। ओके,
तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।